गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे वहां एक महिला की आत्मा भटकती है जिसने अपने पति को धोखे से मार डाला था। गांव वाले रात होते ही वहां जाने से कतराते थे। एक रात एक युवक नामक अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर की ओर बढ़ा। उसे सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। दोस्तों ने मना किया लेकिन वह नहीं माना। खंडहर में प्रवेश करते ही अंधेरा घेरने लगा। जैसे ही वे भीतर गए अचानक हवा चलने लगी। दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। तभी उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे छोड़ दो। यह आवाज किसी महिला की थी। नमक ने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। वहां एक पुराना शीशा था जिसमें एक धुंधली छवि दिखाई दी। वह महिला की थी जिसका चेहरा भयावह था। उसकी आंखें गहरी थीं और उसने कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नमक का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी पूछा, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था और मैंने उसे मार दिया। अब मैं इस खंडहर में बंधी हूँ। जैसे ही वह कहानी सुनाती, खंडहर का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। नमक और उसके दोस्त भयभीत होकर बाहर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे, लेकिन खंडहर की दीवारें मानो उन्हें अपने अंदर खींच रही थीं। अंततः नमक ने एक खिड़की तोड़ दी और बाहर कूद गया। उसके दोस्तों ने भी जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश की। जब वे गांव पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में खौफ था। अगले दिन नमक ने गांव वालों से कहा, वहां सच में कुछ है। गांव वालों ने फिर से खंडहर की ओर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वे पहुंचे तो खंडहर बिल्कुल वैसा ही था, खामोश, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने खिड़की के पास जाकर देखा तो वहां नमक और उसके दोस्तों के चेहरे पर भय दिखाई दिया। गांव वाले अब समझ गए थे कि खंडहर की कहानी सच है और वहां कुछ अदृश्य शक्ति उन्हें कभी न छोड़ने का इरादा रखती है। उस रात से कोई भी उस खंडहर के पास नहीं गया, लेकिन कहा जाता है कि कभी-कभी रात में वहां से एक औरत की धीमी चीख सुनाई देती है।